ओम परमात्मने नमः। योगारूढ़ कौन होता है? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं कि यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्व नुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। अर्थात यदा हि नेन्द्रियार्थेषु अनुसज्जते, साधक इंद्रियों के अर्थों में अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों में अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदि में और शरीर के आराम, मान, बड़ाई आदि में आसक्ति न करे, इनका भोग बुद्धि से भोग न करे, इनमें राजी न हो, प्रत्युत यह अनुभव करे कि ये सब विषय पदार्थ आदि आए हैं और प्रतिक्षण चले जा रहे हैं, ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, फिर इनमें क्या राजी हो, ऐसा अनुभव करके इनसे निर्लेप रहे। तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होने का साधन है इच्छा पूर्ति का सुख न लेना। जैसे कोई मनचाही बात हो जाए, मनचाही वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि मिल जाए और जिसको नहीं चाहता वह न हो तो मनुष्य उसमें राजी प्रसन्न हो जाता है तथा उससे सुख लेता है। सुख लेने पर इंद्रियों के भोगों में आसक्ति बढ़ती है। अतः साधकों को चाहिए कि अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मिलने की इच्छा न करे और बिना इच्छा के अनुकूल वस्तु आदि मिल भी जाए तो उसमें राजी न हो। ऐसा होने से इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होती। दूसरी बात, मनुष्य के पास अनुकूल चीजें न होने से यह उन चीजों के अभाव का अनुभव करता है और उनके मिलने पर यह उनके अधीन हो जाता है। तो जिस समय इसको अभाव का अनुभव होता था उस समय भी परतंत्रता थी और अब उन चीजों के मिलने पर भी कहीं इनका वियोग न हो जाए, इस तरह की परतंत्रता होती है। अतः वस्तु के न मिलने और मिलने में फर्क इतना ही रहा कि वस्तु के न मिलने से तो वस्तु की परतंत्रता तक अनुभव होता था, पर वस्तु के मिलने पर परतंत्रता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत उसमें मनुष्य को स्वतंत्रता दिखती है। यह उसको धोखा होता है। जैसे कोई किसी के साथ विश्वासघात कर रहा है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति में राजी होने से मनुष्य अपने साथ विश्वासघात करता है। कारण कि यह मनुष्य अनुकूल परिस्थिति के अधीन हो जाता है, उसको भोगते भोगते इसका स्वभाव बिगड़ जाता है और बार बार सुख भोगने की कामना होने लगती है। यह सुख भोग की कामना ही उसके जन्म मरण का कारण बन जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि अनुकूलता की इच्छा करना, आशा करना और अनुकूल विषय आदि में राजी होना यह संपूर्ण अनर्थों का मूल है। इससे कोई सा भी अनर्थ, पाप बाकी नहीं रहता। अगर इसका त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। तीसरी बात, हमारे पास निर्वाह मात्र के सिवाय जितनी अनुकूल भोग्य वस्तुएं हैं वे अपनी नहीं है, वे किसकी हैं इसका हमें पता नहीं है। पर जब कोई अभावग्रस्त प्राणी मिल जाए तो उस सामग्री को उसी की समझकर उसकी अर्पण कर देनी चाहिए। यह आपकी ही है, ऐसा उससे कहना नहीं है और उसे देकर ऐसा मानना चाहिए कि निर्वाह से अतिरिक्त जो वस्तुएं मेरे पास पड़ी थी उन ऋण से मैं मुक्त हो गया हूं। तात्पर्य है कि निर्वाह से अतिरिक्त वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानने से मनुष्य की भोगों में आसक्ति नहीं होती। तो नरम को स्व नुसज्जते, तो जैसे इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात क्रियमाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और उन कर्मों की तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म करने में भी एक राग होता है। कर्म ठीक तरह से हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है और कर्म ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुख होता है। यह सुख दुख का होना कर्म की आसक्ति है। अतः साधक कर्म को विधि पूर्वक और तत्परता से करे, पर उसमें आसक्त न होकर सावधानी पूर्वक निर्लिप्त रहे।
कि ये तो आने जाने वाले हैं, हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं, अतः इनके होने न होने में, आने जाने में हमारे में क्या फर्क पड़ता है। तो कर्मों में आसक्ति होने की पहचान क्या है? अगर क्रियमाण वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और उनसे मिलने वाले तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में, अर्थात सिद्धि असिद्धि में मनुष्य निर्विकार नहीं रहता, प्रत्युत उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार होते हैं, तो समझना चाहिए कि उसकी कर्मों में और उनके तात्कालिक फल में आसक्ति रह गई है। इंद्रियों के अर्थों में और कर्मों में आसक्त न होने का तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं स्वरूप चिन्मय परमानंद का अंश होने से नित्य अपरिवर्तनशील है, पदार्थता क्रियाएं प्रकृति का कार्य होने से नित्य निरंतर बदलते रहते हैं, परंतु जब स्वयं उन परिवर्तनशील पदार्थों और क्रियाओं में आसक्त हो जाता है तब यह उसके अधीन हो जाता है और बार बार जन्म मरण रूप महान दुखों का अनुभव करता रहता है। तो उन पदार्थों और क्रियाओं से अर्थात प्रकृति से सर्वदा मुक्त होने के लिए भगवान ने दो विभाग बताए हैं कि न तो इंद्रियों के अर्थों में अर्थात पदार्थों में आसक्ति करे, न कर्मों में क्रियाओं में आसक्ति करे। ऐसा करने पर मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। यहां एक बात समझने की है कि क्रियाओं में प्रियता प्रायः फल को लेकर ही होती है और फल होता है इंद्रियों के भोग। अतः इंद्रियों के भोगों की आसक्ति सर्वदा मिट जाए तो क्रियाओं की आसक्ति भी मिट जाती है। फिर भी भगवान ने क्रियाओं की आसक्ति मिटाने की बात अलग क्यों कही? इसका कारण यह है कि क्रियाओं में भी एक स्वतंत्र आसक्ति होती है। फलेच्छा न होने पर भी मनुष्य में एक करने का वेग होता है, यह वेग ही क्रियाओं की आसक्ति है। तो जिसके कारण मनुष्य से बिना कुछ किए रहा नहीं जाता, वह कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। यह आसक्ति मिटती है केवल दूसरों के लिए कर्म करने से अथवा भगवान के लिए कर्म करने से। इसलिए भगवान ने 12वें अध्याय में पहले अभ्यास योग बताया, परंतु भीतर में करने का वेग होने से अभ्यास में मन नहीं लगता। अतः करने का वेग मिटाने के लिए 10वें श्लोक में बताया कि साधक मेरे लिए ही कर्म करे। तात्पर्य है कि पारमार्थिक अभ्यास आदि करने में जिसका मन नहीं लगता और भीतर में कर्म करने का वेग आसक्ति पड़ा है, तो भक्ति योग का साधक केवल भगवान के लिए ही कर्म करे, इससे उसकी आसक्ति मिट जाएगी। ऐसे ही कर्म योग का साधक केवल संसार के हित के लिए ही कर्म करे तो उसका करने का वेग आसक्ति मिट जाएगा। जैसे कर्म करने की आसक्ति होती है, ऐसे ही कर्म न करने की भी आसक्ति होती है। न करने की आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की आसक्ति आलस्य और प्रमाद पैदा करता है। जो तामसी वृत्ति है और कर्म करने की आसक्ति व्यर्थ चेष्टाओं में लगाती है। जो राशि वृत्ति है तो वह योगारूढ़ कितने दिनों में, कितने महीने में अथवा कितने वर्षों में होगा, इसके लिए भगवान यदा और तदा पद देकर बताते हैं कि जिस काल में मनुष्य इंद्रियों के अर्थों में और क्रियाओं में सर्वदा आसक्ति रहित हो जाता है तभी वो योगारूढ़ हो जाता है। जैसे किसी ने निश्चय कर लिया कि मैं आज से कभी इच्छा पूर्ति का सुख नहीं लूंगा, अगर वह अपने इस निश्चय प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे तो आज ही योगारूढ़ हो जाएगा। इस बात को बताने के लिए ही भगवान ने यदा और तदा पदार्थों के साथ हे पद दिया गया है। पदार्थों और क्रियाओं में आसक्ति करने और न करने में भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दी है कि तुम साक्षात मेरे अंश हो और ये पदार्थ और क्रियाएं प्रकृति जन्य हैं। इनमें पदार्थ भी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाओं का भी आरंभ और अंत हो जाता है। अतः ये नित्य रहने वाले नहीं है और तुम नित्य रहने वाले हो, तो तुम नित्य होकर भी अनित्य में फंस जाते हो। अनित्य में आसक्ति प्रियता नहीं लेते हो, इससे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता, केवल दुख ही दुख पाते रहते हो। अतः तुम आज से ही यह विचार कर लो कि हम लोग पदार्थों और क्रियाओं में सुख नहीं लेंगे तो तुम लोग आज ही योगारूढ़ हो जाओगे। क्यों कि योग अर्थात समता तुम्हारे घर की चीज है, समता तुम्हारा स्वरूप है, स्वरूप सत है, सत का कभी अभाव नहीं होता
और असत का कभी भाव नहीं होता। ऐसे सत्य स्वरूप तुम असत पदार्थ और क्रियाओं में आसक्ति मत करो, जो तुम्हें स्वतः सिद्ध योगारूढ़ व्यवस्था का अनुभव हो जाए। तो सर्व संकल्प सन्यासी, हमारे मन में जितनी स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में से जिन स्फुरणा में सुख होता है और उसको लेकर यह विचार होता है कि हमें ऐसा मिल जाए, हम इतने सुखी हो जाएंगे, तो इस तरह स्फुरणा में लिप्तता होने से उस स्फुरणा का नाम संकल्प हो जाता है। वह संकल्प ही अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण सुखदायी और दुखदायी होता है। तो जैसे सुखदायी संकल्प लिप्तता राग द्वेष करता है, ऐसे ही दुखदायी संकल्प भी लिप्तता करता है। अतः दोनों ही संकल्प बंधन में डालने वाले हैं, तो उनसे हानि के सिवा कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि संकल्प न तो अपने स्वरूप का बोध होने देता है, न दूसरों की सेवा करने देता है, न भगवान में प्रेम होने देता है, न भगवान में मन लगने देता है, न अपने नजदीक के कुटुंबियों के अनुकूल ही बनने देता है। तात्पर्य है कि अपना संकल्प रखने से न अपना हित होता है, न संसार का हित होता है, न कुटुंबियों की कोई सेवा होती है, न भगवान की प्राप्ति होती है, और न अपने स्वरूप का बोध ही होता है। इससे केवल हानि हानि होती है। ऐसा समझकर साधक को संपूर्ण संकल्पों से रहित हो जाना चाहिए, जो वास्तव में है ही। मन में होने वाली स्फुरणा यदि संकल्प का रूप धारण कर न करे तो स्फुरणा स्वतः नष्ट हो जाती है। स्फुरणा होने मात्र से मनुष्य की उतनी हानि नहीं होती और पतन भी नहीं होता, परंतु समय तो नष्ट होता ही है। अतः वह स्फुरणा भी त्याज्य है। पर संकल्पों का त्याग तो साधक को जरूर ही करना चाहिए, कारण कि संकल्पों का त्याग करने के लिए बिना, अर्थात अपने मन की छोड़े बिना, साधक योगारूढ़ नहीं होता, और योगारूढ़ हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कृतकृत्यता नहीं होती, मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता, भगवान में प्रेम नहीं होता, दुखों का सर्वदा अंत नहीं होता। तो दूसरे श्लोक में तो भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा है कि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता, और यहाँ अन्वय रीति से कहते हैं कि संकल्पों का त्याग करने से मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। इसका तात्पर्य यह निकला कि साधक को किसी प्रकार का संकल्प नहीं रखना चाहिए। अब संकल्पों के त्याग के उपाय हैं। नंबर 1, भगवान ने हमारे लिए अपनी तरफ से अंतिम जन्म मनुष्य जन्म दिया है कि तुम इससे अपना उद्धार कर लो। अतः इसमें मनुष्य जन्म के अमूल्य मुक्तिदायक समय को निरर्थक संकल्पों में बर्बाद नहीं करना है, ऐसा विचार करके संकल्पों को हटा दे। नंबर 2, कर्मयोग के साधक को अपने कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य का संबंध वर्तमान से है, भूत भविष्य काल से नहीं, परंतु संकल्प विकल्प भूत और भविष्य काल के होते हैं, वर्तमान के नहीं। अतः साधक को अपने कर्तव्य का त्याग करके भूत भविष्य काल के संकल्प विषयों में नहीं फंसना चाहिए, प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म में लगे रहना चाहिए। नंबर 3, ज्ञान योग के साधक को इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि वास्तव में सत्ता एक परमात्म तत्व की ही है, संकल्पों की संसार की सत्ता ही नहीं है। इसलिए कोई संकल्प आए तो उससे उदासीन रहे, इसमें न राग करे न द्वेष। नंबर 4, भक्ति योग के साधक को विचार करना चाहिए कि मन में जितने भी संकल्प आते हैं वे प्राय भूतकाल के आते हैं, जो कि अभी नहीं है, अथवा भविष्य काल के आते हैं, जो कि आगे होने वाला है। अर्थात जो अभी नहीं है, अतः जो अभी नहीं है उनके चिंतन में समय बर्बाद करना, और जो भगवान अभी है, अपने में है, अपने हैं, उनका चिंतन न करना, यह किसी बड़ी गलती है। ऐसा विचार करके संकल्पों को हटा दे। तो योगारूढ़ सिद्धोच्यते, सिद्धि असिद्धि में सम रहने का ज्ञान नाम योग है। इस योग अर्थात समता पर आरूढ़ होना, स्थित होना ही योगारूढ़ होना है। योगारूढ़ होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि संकल्पों का त्याग किए बिना कौन सा भी योग सिद्ध नहीं होता, और यहां कहा है कि संकल्पों का सर्वदा त्याग कर देने से वो योगारूढ़ हो जाता है।
इससे सिद्ध होता है कि सभी तरह के योगों से योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होती है। यद्यपि यहाँ कर्मयोग का ही प्रकरण है, पर संकल्पों का सर्वदा त्याग करने से योगारूढ़ अवस्था में सब एक हो जाते हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।